नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे एग्ज़ाम चैनल लर्न टू ग्रो में, जैसे हम डेली डिस्कस करते हैं। बट कुछ टाइम से मैं वीडियो आपके लिए नोटिफिकेशन नहीं लाया था। बट आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ नोटिफिकेशन, वो बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये एसएससी की तरफ से निकाली गई है, जो जनरल ड्यूटी है कांस्टेबल की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, CAPF, NIA, SSF और असम राइफल के साइड में जो रहते हैं, और राइफलमैन GD के जो रहते हैं, उनके बारे में वैकेंसी है। तो चलिए गाइज़, बिना विलम्ब करे आज की वीडियो सीरीज का मैं शुभारंभ करते हैं। तो गाइज़, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टार्टिंग डेट है 24/11/2023 से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म भराना। एंड जो लास्ट डेट है वो 28/12/2023। गाइज़, एक महीने का आपके पास पूरा टाइम है कि आप इसको फिल कर सकते हैं। फीस पेमेंट आप 29 तारीख को भी कर सकते हैं, 29/12 को आप फिल कर सकते हैं। और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा आपका फरवरी 2024 में। यही सबसे महत्वपूर्ण सूचना मैंने आपको दे दी है। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं जो एज का रहता है, एज पैरामीटर और पे स्केल की हम सबसे पहले बात करें तो 18,000 से आपका पे स्केल स्टार्ट होगा। 56,900 तक का है आपका पे स्केल। लेवल 1 की बात कर रहे हैं, और लेवल 3 की जो है वो 21,700 से स्टार्ट होगा, 69,000 तक जाएगा। वैकेंसी की बात कर ले हम तो BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF, इनकी सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकली है। तो टोटल जो हम वैकेंसी की बात करें फोर्स ऑफ पार्ट 1 एंड इंक्लूडिंग पार्ट 2, तो टोटल जो वैकेंसी है 75,768 पे निकाली गई है ग्रैंड टोटल। एंड ये तो आप याद रखिएगा, पार्ट 1 में 75,543 पोस्ट पे निकाली गई है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है BSF की निकाली गई है और CRPF की निकाली गई है। तो गाइज, अब मत बोलिएगा कि आपके पास मौका नहीं है फॉर्म फिलअप करने का। ठीक है, देन हम आगे बात कर लेते हैं एज रिलेशन की, जो बहुत ही ज़रूरी है। 18 से 23 साल गाइज, याद रखिएगा। जो अपना इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए वो तो ठीक है, अदर नेपाल साइड का वो भी इसको अप्लाई कर सकता है। बट एज लिमिट की हम जो बात कर रहे हैं वो 18 साल यानी मिनिमम आपकी होनी चाहिए। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 1/8/2023, याद रखिएगा गाइज, यानी 1/8/2023 तक आप 18 वर्ष पूर्ण कर लेने चाहिए। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है 02/08/2000, यानी 2000 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 1/8/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। फिर एज रिलेशन जो आपको मिलता है वो तो फिर आप 23 साल के बाद 5 साल सबसे ज़्यादा SC ST वालों को मिलता है। OBC वालों को 3 साल एज रिलेशन आप सभी को पता है गाइज, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की बात है नहीं। एक्सपीरियंस इसमें कुछ मांगा नहीं गया है, और तो ये आप टेंशन मत लीजिए, आप सभी को पता है कि किस प्रकार से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें उसको प्लीज़ गाइज केयरफुली अपलोड कीजिएगा, क्योंकि एक गलती आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। और SSC का फॉर्म फिलअप करना है तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ID बनानी पड़ेगी। तो उसमें जो भी आप डालेंगे उसको ध्यानपूर्वक डालिएगा, और डॉक्यूमेंट को क्लियरली स्कैन कीजिएगा, क्योंकि एक ही बार स्कैन होता है, उसके बाद स्कैन नहीं होते हैं डॉक्यूमेंट। सिर्फ आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर जो भी आपके लेटेस्ट हों वही आपके लगने वाले। एजुकेशन की बात करें तो 10वीं पास आपसे मांगा गया है मिनिमम। उसके बाद आपके पास जो भी हो आप कर सकते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट की बात कर लें हम NCCC के, तो यहाँ पे अगर C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स यानी बोनस मिलेंगे। B है तो 3% मिलेगा, A है तो 2% आपको बोनस मिलेगा। हाउ टू अप्लाई में आप जाके SSC.nic पे आप जा सकते हैं। Annexure 1, Annexure 2, Annexure 3 सब आप फिलअप कर सकते हैं। साइज़ यहाँ पे देख के रखा है आपको, फोटोग्राफ का 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपका 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए गाइज़। एप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लें तो गाइज़ 100 रुपीज़ है, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। बट SC ST वालों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्पेशली फॉर वुमेंस। तो आपको कोई फ़ीस नहीं लग रही, आप इसको ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, भीम UPI के माध्यम से, रुपए कार्ड के माध्यम से। बट याद रखिएगा 29/12/2023 तक आपको एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट करनी है। 28/12/2023 तक आपका फॉर्म जो है जनरेट हो जाना चाहिए। अगर फ़ीस इनकम्प्लीट रहती है तो आप 23 तारीख तक इसको सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये कैंसिल हो जाएगा आपका। एग्ज़ाम सेंटर आप सभी को पता है, तो आपको एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ मिलने वाला। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल है, ग्वालियर है, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर और भिलाई दुर्ग में आपको मिलता है। नॉर्थ ईस्ट ऐसे कुल मिला के 9 जगह, 9 रीजन बनाए गए हैं, वहाँ से आप इसको कर सकते हैं। हेड ऑफिस भी वहाँ पे बनाए गए हैं। बात कर लें एग्ज़ाम किस प्रकार से कंडक्ट होने वाला है, तो एग्ज़ाम 4 फेज़ में आपका होने वाला है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। यानी जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग आने वाली है, जनरल नॉलेज आपका जनरल अवेयरनेस आने वाला है,
मैथमेटिक्स आने वाली है और हिंदी इंग्लिश आने वाली है। सारे क्वेश्चन 20-20 नंबर के, मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे आपके पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 60 नंबर का आपका 60 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। 80 क्वेश्चन आपको अटेंड करने रहेंगे इसमें। सबसे बड़ी बात, माइनस मार्किंग 0.50 की गाइस, तो डोंट बी स्टूपिड। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सोचिएगा थोड़ा सा कि क्वेश्चन सही है कि नहीं, देन उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ तक गाइस आपको, और सिलेबस के बारे में आप सभी को मेरे से ज़्यादा पता है कि क्या सिलेबस आने वाला है, कैसा आने वाला है, तो गाइस वो दिक्कत नहीं है। देन सेकंड हम बात कर लें, जो टेस्ट होने वाला है आपका फिजिकली टेस्ट होगा जो आपका फिजिकल वाला, 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में दौड़ना है, और 1.5 किलोमीटर फीमेलों के लिए, 1.5 किलोमीटर 1.6 इन 6.5 मिनट में आपको दौड़ना है। 800 मीटर की रेस जो होने वाली है वो आपके फीमेल के लिए 800 मीटर दिया गया है 4 मिनट में, और 1.5 किलोमीटर है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट में आपको क्लियर करना है। रिमार्क आप देख लीजिए, रिमार्क जिस कैंडिडेट अगर लद्दाख के साइड का है तो उसको थोड़ी सी अलग बोनस उसको मिल जाता है। यहाँ पे अदर कुछ भी है तो आप देख लीजिएगा। हाइट की बात करें हम तो मेल कैंडिडेट 170, फीमेल 157। SC ST हैं तो हाइट में भी उनको रिलैक्सेशन मिल जा रहा है। अगर हम ST की बात करें तो मेल के लिए 162 है और फीमेल के लिए 150 है, ठीक है। तो ये हाइट की बात हो गई। चेस्ट की बात करें तो अनएक्सपेक्टेड यानी बिना फुलाव के साथ 80 सेंटीमीटर, फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वही अगर हम ST के लिए बात करें, ये नॉर्मली जनरल वालों की बता रहा हूँ मैं, अगर ST की बात करें तो 76 होना चाहिए उनका मिनिमम, और 5 फुलाने के बाद उनका सीना होना चाहिए। वेट यानी आपका वेट कुछ नहीं तो 50-60 kg तो होना ही चाहिए गाइस, क्योंकि आप सेना में जाने की बात कर रहे हो। ये सारे आपके क्लियर होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हो अगर उस प्रकार से मिलता है तो बधाई हो गाइस, आपका सिलेक्शन हो गया है टीम में इंडियन। अगर नहीं होता है तो आप वापस घर आ जाएंगे। एडमिशन टू एग्ज़ामिनेशन, यहाँ पे आप गलती कुछ भी मत कीजिएगा। जो भी आप भर रहे हैं ध्यानपूर्वक भरिएगा। जो भी फोर्स को आप चूज़ करना चाहते हैं उसको ध्यानपूर्वक चूज़ कीजिएगा। और आधार कार्ड जो आपका आइडेंटिटी कार्ड रहेगा उसको आप साथ में कैरी कीजिएगा। और ये एग्ज़ाम की डेट है जो भी हो, 30%, 25% और अदर के लिए 20, यानी जो भी मैक्सिमम होगा उसका 30% जनरल वालों को कट ऑफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं। तो ये याद रखिएगा गाइज, अगर आप क्वालिफाइंग नहीं करेंगे तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। तो BSF पार्ट ए, CISF B पे ऐसे करके नए प्रायोरिटी दे के रखिए। आप चूज़ करते टाइम ध्यान दीजिएगा कि आप किस प्रायोरिटी को टॉप पे दे रहे हैं, ठीक है गाइज। आगे बढ़ते, क्योंकि 55 पेज है गाइज, बहुत बड़ी PDF देते हैं SSC वाले, तो ज़्यादा कोई डिस्कस करने का रहता नहीं है इसमें। यहाँ पे 2 ईयर का OMR सेट है, ये तो कोई मतलब के नहीं गाइज। तो गाइज यहाँ पे एक मेरे को मिला था फोटोग्राफ का, यहाँ पे जो फर्स्ट वाली फ़ोटोग्राफ है इज़ परफेक्ट, बट यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कलर, टूस कलर और ये जो थोड़ी सी फ़ोटो आपको दिख रही है, इस प्रकार की फ़ोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। तो गाइज कृपया करके ये जो फर्स्ट वाली फ़ोटो है, जो आपको एक्स्ट्रेबल फ़ोटो दिख रहा है Annexer 3 में, इस प्रकार की फ़ोटो आप अपलोड कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ हैं तो यहाँ पे ये भी आपके लिए सर्विसिंग डिफेंस पर्सनल का रैंक का जो ऑफिसर है वो आपको देगा लिख के। अंडरटेकिंग ये गवर्नमेंट के द्वारा आपका जो कुछ भी है, यहाँ पे SC ST वालों के लिए बात हो रही है। अगर आपको SC ST लग रहा है तो ये आपको डॉक्यूमेंट फिल करके ले जाने पड़ेंगे। यहाँ पे लिस्ट ऑफ गाइडलाइन लिख के रखा है कि कहाँ कैसा क्या सेंटर मिलने वाला है आपको। तो गाइज़ ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। तो गाइज़ आई होप सो मैंने आपके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करी है। मैं PDF का नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप और अच्छे से केयरफुली इसको रीड कर लीजिएगा। और लास्ट टाइम 24/11/2023 से वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है। आपके पास 28/12/2023 तक का टाइम है, तो एग्ज़ाम फॉर्म को ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। देन उसके बाद केयरफुली इसको फिल कीजिएगा। और गाइज लेटेस्ट फ़ोटो एंड सिग्नेचर आप ब्लैक इंक से कीजिएगा ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। टिल देन गाइज फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।